एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा शहर से गांव में अपने पुश्तैनी घर में कुछ दिनों के लिए रहने आया। लड़के का नाम कृष्णा था और लड़की का नाम था मीरा। मीरा को घर सजाने का बहुत शौक था। जब कृष्णा सुबह काम पे निकल जाता तो मीरा पूरा दिन घर को साफ सुथरा करके अलग अलग तरीके से सजाने में लगी रहती। फिर एक दिन मीरा बाजार गई तो उसे वहाँ एक बड़ी सुंदर सी गुड़िया नजर आई। गुड़िया की बड़ी बड़ी नीली आंखें और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। देखने वालों को लगता कि वो गुड़िया उन्हीं को देख के मुस्कुरा रही है। अरे वाह, कितनी प्यारी और कितनी बड़ी गुड़िया है, इसे तो मैं जरूर घर लेके जाऊंगी। भैया, ये गुड़िया कितने की है? बहन, वैसे तो ये गुड़िया 200 रुपए की है, पर लगता है आपकी नई नई शादी हुई है, तो बताइए आप क्या पैसे देंगी इसके? अरे वाह, लगता है दुकान वाले को बड़ी जल्दी है इसे बेचने की। भैया, मैं 100 रुपए दूंगी। आपको इस गुड़िया के देने हैं तो बताओ। बेच ही देता हूँ इस मनहूस गुड़िया को। वैसे भी जितने लोग इसे लेके जाते हैं फिर कुछ दिनों में वापस कर जाते हैं और पैसे ले जाते हैं। सस्ती ही सही, बिक तो जाएगी। चलिए ठीक है, आप 100 रुपए में ही ले जाइए। अरे वाह, कितनी सस्ती में दे दी इसने तो। गुड़िया भी मिल गई और पैसे भी बच गए। मीरा फिर उस गुड़िया को लेके घर आ जाती है और उसे टीवी वाले कमरे में सोफे पे रख देती है। चलो पहले खाना बना लेती हूँ, कृष्णा भी आने वाले होंगे, फिर उन्हें ये गुड़िया दिखाऊंगी। फिर मीरा खाना बना के सारा काम खत्म कर लेती है। तब तक रात भी हो जाती है और कृष्णा भी आ जाता है। मीरा वापस गुड़िया को लेने जाती है तो उसे वो गुड़िया टेबल पे रखी मिलती है। अरे, मैंने तो इसे सोफे पे रखा था और ये टेबल पे रखी है। अरे क्या हुआ मीरा, क्या सोच रही हो? अजी, मैंने ये गुड़िया सोफे पे रखी थी बाजार से आके, पर ये टेबल पे कैसे आ गई? अरे तुमने ही इसे टेबल पर रखा होगा, वरना ये खुद से कैसे पहुंचेगी? तुम भी कैसी बातें करती हो? शायद आप सही कह रहे हो, ये तो गुड़िया है, ये खुद को कैसे पहचानेगी? मैं ही रख के कहीं भूल गई होंगी। फिर मीरा और कृष्णा खा पी के सोने जाते हैं। फिर आधी रात को गुड़िया अपनी आंखें खोलती है और तेज तेज हंसने लगती है। अरे वाह, इस बार तो मैं कितने बड़े घर में आई हूँ। खूब मजे करूंगी, मैं तो खूब मजे करूंगी। गुड़िया की हंसी सुनकर मीरा की आंखें खुल जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है इतनी रात को? कृष्णा, कृष्णा उठो, जरा देखना कैसी हंसने की आवाजें आ रही हैं। अरे तुम भी कितना वहम करती हो, इतनी रात को कौन हंसेगा? और अपने घर में तुम्हारे मेरे अलावा है ही कौन? मुझे ही वहम हो गया है। आज शायद ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए लग रहा है ऐसे अजीब अजीब विचार मन में आ रहे हैं। हाँ, सो जाओ अब। मीरा और कृष्णा फिर सो जाते हैं। गुड़िया फिर से खुद से बातें करके हंसने लगती है। फिर वो उठती है और टीवी वाले कमरे से बाहर निकल के रसोई की तरफ चलने लगती है। आज मैं पूरा घर देखूंगी। फिर वो गुड़िया रसोई में जाती है, फ्रिज में से फल निकाल के खाने लगती है और फिर नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। अरे वाह, आज कितने दिनों बाद कुछ खाया है, वरना तो जितने घर में गई आज तक वहाँ कुछ खाने को ही नहीं मिला और लोग 2 दिन में ही वापस दुकान पर दे गए मुझे, और दुकान पे भी कुछ खाने को नहीं होता, पर यहाँ तो मजे ही मजे हैं। खुद से बात
बातें करते हुए गुड़िया नीचे तहखाने में बेसमेंट में पहुंच जाती है। ये जगह सही है मेरे रहने के लिए। अब जब भी कोई आसपास नहीं होगा मैं यहीं आके रहूंगी। सारा घर घूमने के बाद वो गुड़िया सुबह होने से पहले वापस टीवी वाले कमरे में आके बैठ जाती है। फिर सुबह होने पर चलो सुबह हो गई, चल के रसोई में नाश्ता बनाऊं। कृष्णा के आने का समय होने वाला है। मीरा घड़ी में समय देखती है। ओहो, आज तो बहुत लेट हो गई उठने में। चलो 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 फटाफट फल काट लेती हूँ नाश्ते में और टिफिन के लिए कुछ जल्दी से बना लेती हूँ। मीरा जल्दी से उठ के रसोई में जाती है और फल काटने के लिए फ्रिज खोलती है। अरे, कल तो मैं बाजार से फल लाई थी और किसी ने खाया भी नहीं अभी तक। ये कम कैसे हो गए? ये जरूर कृष्णा ही होंगे। रात को भूख लगी होगी तो फल खा के सो गए होंगे। फिर मीरा टिफिन बनाती है और बचे हुए फल काट के कृष्णा को नाश्ते में दे देती है। कृष्णा अपने काम पे निकल जाता है। फिर मीरा घर की साफ सफाई में लग जाती है। अरे, ये गुड़िया कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही देख रही हो। मीरा को कुछ अचंभा सा लगता है क्योंकि वो गुड़िया मीरा को ही घूरे जा रही थी। अरे, मैं भी कुछ भी सोचने लगती हूँ। ये तो एक गुड़िया है और वो भी कितनी सुंदर। ये कैसे घूर सकती है? फिर मीरा कुछ काम से बाहर चली जाती है और शाम को आने में थोड़ी लेट हो जाती है। पर जब तक कृष्णा काम से आ चुका होता है। अरे मीरा, एक गिलास पानी देना, आज बहुत थक गया हूँ मैं, और कुछ खाने को भी ले आना। कुछ समय निकल जाता है। कृष्णा बैठ के टीवी देखने लगता है। रसोई में कुछ करने की आवाजें तो आ रही होती हैं, पर अभी तक पानी और नाश्ता कुछ नहीं आता। कृष्णा फिर आवाज लगाता है। अरे मीरा, बाकी काम बाद में कर लेना, पहले मुझे पानी और नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। कुछ आहट न होने पे कृष्णा खुद उठ के रसोई में जाता है पानी लेने। कृष्णा को वो गुड़िया रखी मिलती है। अरे, मीरा तो यहाँ है ही नहीं, फिर ये आवाजें कैसे आ रही थी? कुछ सोचने के बाद, हो सकता है ये खिड़की खुली है, पक्षी कुछ हलचल कर रहे होंगे। फिर कृष्णा एक गिलास पानी निकाल के पीता है और जैसे ही वापस जा रहा होता है उसकी नजर गुड़िया पे पड़ती है। ये गुड़िया रसोई में क्या कर रही है? लगता है ये मीरा ने रख दी होगी। पूरा दिन कभी ऐसे कभी वैसे घर सजाती रहती है और ये गुड़िया यहाँ रख के भूल गई होगी। फिर कृष्णा उस गुड़िया को वापस सोफे पे ला के रख देता है। कुछ देर में मीरा भी आ जाती है। अरे, आप आज जल्दी आ गए। मैं वो पड़ोस में गई थी, वहाँ कोई नया रहने आया है, तो बस वहीं पे एक पूजा थी, तो बस वहीं थोड़ी देर हो गई आने में। अच्छा, कोई नहीं। रुको, मैं आपके लिए पानी और नाश्ता लाती हूँ। अरे, पानी मैंने पी लिया, लेके कुछ खाने को ला दो जल्दी से, बहुत भूख लगी है। जी ठीक है, कह के मीरा रसोई से कुछ खाने को ले आती है और कृष्णा को दे देती है। जी ये लो। अरे, ये गुड़िया, इसी तो मैंने कमरे में रखा था, ये यहाँ कैसे आ गई? अरे, तुम ये गुड़िया कमरे में नहीं, रसोई में रख के चली गई थी, मैं इसे यहाँ ले आया। मीरा मन में कुछ डरने लगती है। अरे नहीं, मैं इतनी बार रख के भूल नहीं सकती और ना ही हर बार वहम हो सकता है। जरूर इस गुड़िया में कुछ है। मीरा उस गुड़िया को देखती है तो वो गुड़िया मीरा को ही घूर घूर कर देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। मीरा काफी डर जाती है, पर कृष्णा को कुछ नहीं बताती और उस गुड़िया को हमेशा के लिए नीचे बेसमेंट में बंद कर देती है।